बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप ही की रिक्वेस्ट पर एक और वीडियो लेकर हाज़िर रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई बेनिफिट है, वो इस लिहाज से क्योंकि आपको अक्सर यही इशू रहता है कि गर्मियों में बेस अच्छी नहीं बनती, ख़राब हो जाती है, केकी हो जाती है वगैरह वगैरह, इस तरह के इशू पेश आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप फ्लॉलेस बल्कि लॉन्ग लास्टिंग बेस ईजी वे में बना सकेंगे। बगैर कुछ देर किए वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट की आइज़ में लेंस लगा रही हूँ। आप की चॉइस नहीं है बल्कि कस्टमर की चॉइस है। अगर वो लेंस लगवाना चाहे तो आप लेंस लगाइएगा, अगर नहीं तो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लेंस लगा के ही बेस बनानी है। लेंस यहाँ मैं सॉफ्ट वालों के यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। और ये है कि डे नाइट वाले हैं, रात आप लगा के भी सो जाएं तो कोई इशू नहीं होता, पानी वगैरह नहीं निकलता इससे। और उसके बाद हम बेस की तरफ आते हैं। बेस देखिएगा मैं किस तरह स्टार्ट करती हूँ, आपने भी सेम इसी तरह करना है। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने जो बेस बनानी है, फिर आप इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखेंगे। करना आपने ये है कि फ़ेस को वॉश करने के बाद पोर्स बंद करने के लिए यहाँ मैं टोनिंग यूज़ कर रही हूँ। मिनिमाइज़ टोनर के नाम पे ये पहचाना जाता है। ये बेल्डी गाम वालों का है। उसको लगाने के 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मैंने जॉनसन वालों की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई अपनी क्लाइंट के फेस पर, और उसको भी आपने अच्छी तरह स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करवाना है उंगलियों के पोरों की मदद से। उससे ये होता है कि 2 से 3 मिनट स्किन के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब जब क्रीम हो जाती है, उसके बाद फिर हमने जो तीसरा काम करना है वो प्राइमर है। प्राइमर भी हमने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। यहाँ जो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन जो क्लाइंट की जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, ना ऑयली है ना ड्राई है, इसलिए मैं यहाँ ऑल ओवर स्किन के नाम पर क्रिस्टल स्किन वालों का प्राइमर है वो यूज़ कर रही हूँ। आप ये भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर इसके अलावा भी आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन करना ये है कि प्राइमर को भी आपने कम से कम 2 से 3 मिनट स्टे देने के बाद फिर हमें बेस स्टार्ट करनी होती है। यानी कि बेस लगाने से पहले हमने स्किन को बेस के लिए प्रिपेयर करना होता है। वो इन्हीं चीज़ों से आपने प्रिपेयर करना है। क्लिनजिंग अगर हुई होगी, पहले आपने क्लिनजिंग कर लेनी है और उसके बाद टोनिंग करिएगा, फिर आप मॉइस्चराइजिंग करिएगा और प्राइमर के बाद फिर हम बेस लगाएंगे। बेस में सबसे पहले क्या करना है, ये देखें कलर करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगर वालों का ऑरेंज कलर करेक्टर है। डार्क स्पॉट डार्क एरिया को कवर करने के लिए हमेशा ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ मैं एलेगर का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। कलर करेक्टर लगाने के बाद आप इसको छोटे ब्रश की मदद से स्प्रेड कर लीजिएगा आइज़ के नीचे। आप लिप्स में जहाँ जहाँ मैंने ये लगाया कलर करेक्टर उसको स्प्रेड करेंगे ताकि वो एक जगह पे थिक पड़ा हुआ या केकी सा ना लगे। इसको ब्रश के साथ भी आपने इसी तरह स्प्रेड करना है जिस तरह आप बेस को स्प्रेड करते हैं। और उसके बाद खाली ये नहीं कि स्प्रेड करने के बाद आप बेस लगा लेंगे, इसको भी टैपिंग मोशन देनी है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से दे लें या आप स्पंज की मदद से इसको टैप कर लें स्किन के साथ, ताकि जब हम बेस लगाएं तो ये पूरे फेस पर स्प्रेड नहीं हो जाए। ऑरेंज कलर करेक्टर या ग्रीन कलर करेक्टर, कोई भी कलर करेक्टर लगाएं। अब उसके बाद मैं स्टिक यूज़ करूँगी फेस पर। स्टिक के नंबर जो हैं वो 3W और 2W आपने लेने हैं, फेस के अकॉर्डिंग नंबर लेने होते हैं। मेरी जो क्लाइंट थी उनका फेस थोड़ा डल था, फ़ौरन हम वाइट लगाएंगे तो वो ग्रे की तरफ हो जाता है। हमें ये कि जो उस तरह के कलर चूज़ करने हैं जिससे ये कि स्किन के साथ मैच करते हों कलर ना। 2W और 3W कलर लेते हुए मैंने ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड करना। लेकिन ये कि आपने पहले लाइट सी क्वांटिटी जो है ना दोनों शेड्स की स्टिक के फेस पर, फोरहेड पर, नोज़ पर, गर्दन पर, सब पे लगाने के बाद आपने ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड करना है। आइज़ के नीचे भी, अपर लिप्स, फोरहेड, हर जगह पे ब्रश की मदद से इसको जब आप फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने स्पॉन्ज के साथ या आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह टैपिंग मोशन के साथ हम अब्जॉर्ब करवाएंगे फेस के साथ ना। क्योंकि जो मेन जो आप गलती कर लेते हैं बेस बनाने की वो ये है कि आप स्किन के साथ अब्जॉर्ब नहीं करते या उसको थोड़ी टैपिंग मोशन में अच्छी तरह ब्लेंडिंग नहीं देते। जितनी आप ये कि अब्जॉर्ब कराते हैं फेस के साथ जो फाउंडेशन या स्टिक वगैरह, उसको टैपिंग मोशन में इसको 2 से 3 मिनट
ऑब्ज़र्व करवाते हैं। उससे ये होता है कि बेस लॉन्ग लास्टिंग तो होती है, फ्लॉलेस भी हो जाती है और ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखें ब्यूटी प्रोडक्ट की मदद से मैंने इसको 2 से 3 अगर 4 से 5 मिनट भी लग जाएँ तो कोई इश्यू नहीं है कि आपने टाइम देखना है जी 2-3 मिनट हो गए हैं तो बस इनफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 मिनट के दौरान आप देखेंगे कि बेस बहुत अच्छी और एक टून बन जाती है ना, एक तो सल्सल्स आ जाता है गर्दन और फेस पे जब आप टैपिंग मोशन के साथ इनको फेस के साथ या गर्दन के साथ ऑब्ज़र्व करवा रही होती हैं। और उसके बाद आपकी चॉइस होती है, अगर आप फाउंडेशन लगाना चाहें यहाँ तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इशू होता है कि फ़ाउंडेशन जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, वो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ मैं जो यूज़ करूँगी स्टिक के बाद वो पैनकेक है, वेट पैनकेक हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी बेस जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में भी फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बने और ख़राब बिल्कुल भी नहीं हो। अब देखें मैंने कितना टाइम लगाया इसको स्टिक को, क्योंकि मैंने वीडियो बिल्कुल स्लो की हुई है ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं, दिखा सकूं, आप भी अच्छी बेस बनाएं। अब देखें कॉस्मिक पैनकेक है, इंडियन पैनकेक के नाम भी हम मार्केट से आपको इजी मिल जाएगा। इसको भी आपने करना ये है कि वेट ब्रश के साथ इसको पूरे फेस और गर्दन पर हमने स्प्रेड करना है और स्प्रेड करने के बाद फिर हमने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से दोबारा टैपिंग मोशन में इसको अब्जॉर्ब करवाना है स्किन के साथ। देखिए वेट ब्रश के साथ आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें जो मेकअप फिक्सर मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ यूज़ मैं करती हूँ वो यही है कि मैं पानी की मदद से ब्रश की हेल्प में थोड़ी सी वो उसकी क्वांटिटी लेती रहती हूँ। पानी की क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ही थोड़ी सी ऐड की, उसको मैंने मिक्सचर सा बना लिया, थिक लिक्विड सा बना लिया पैनकेक के अंदर ही, और उसको देखे मैंने ब्रश की मदद से पूरे फेस पर गर्दन पर स्प्रेड किया और उसके बाद फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने टैपिंग मोशन में स्किन के साथ इसको इक्वल करना है, एक तसलसल लाना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद ये ना हो कहीं लाइन पड़ी हो या पैची सा बिल्कुल भी नहीं होता, ड्राई सी स्किन हो जाती है और फ्लॉलेस बेस आती है। बड़े बड़े जो सैलून हैं वो भी इन्हीं तकनीक्स को फॉलो करते हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आप भी इसी तकनीक्स के साथ काम करेंगी तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ में याद रखेंगी। बस ये है कि आपने तरीका यही यूज़ करना है बेस बनाने का। ब्यूटी ब्लेंडर जो आप ले रही हैं वो भी किसी अच्छी कंपनी का हो, उसको टैपिंग मोशन के साथ आपने फेस के साथ सेट करना है। अब स्किन के अकॉर्डिंग ही मैंने पैनकेक को के ऊपर जो है कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है। कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो स्वीट टच वालों का है, ये आपकी चॉइस है। सॉरी ये स्वीट टच का नहीं है, ये जो है मिस रोज़ वालों का है, ये आपकी चॉइस है। आप अगर आप स्वीट टच, क्योंकि मैं मोस्टली वीडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने स्वीट टच का यूज़ किया, लेकिन इसमें मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप मिस रोज़ का भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। कॉम्पैक्ट पाउडर को ये है कि आपने भरकर लगाने के बाद फिर आपने आइज़ मेकअप की तरफ आना है ताकि बेस जो अच्छी तरह ठहर जाए, बन जाए, और जो एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर होगा उसको बाद में हम डस्ट ऑफ कर लेते हैं मेकअप करने के बाद। बेस ये है कि बहुत अच्छी फिर बन जाती है इस तरह अगर आप बेस बनाएंगे और कॉम्पैक्ट पाउडर को भरकर लगा देंगे और कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ आईब्रो बनानी भी शेयर कर रही हूँ। आईब्रो बनाने के लिए पहले मैंने स्पूली ब्रश के साथ अच्छी तरह आईब्रो को नीट कर लिया। आप कोई मट्टी वगैरह, सॉरी मट्टी नहीं, कॉम्पैक्ट पाउडर जो डस्ट पाउडर पड़ा हुआ है वो झाड़कर उसके बाद मैंने ये देखें एंगल ब्रश से लाइट सी क्वांटिटी काशी का डार्क ब्राउन शेड से एक लाइन नीचे मैंने ड्रा की और ऊपर से मैंने थोड़ी सी मसाफत पर लाइन ड्रा की, एंगल लाइन, और फ्रंट पर मैंने क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लगाई। वहाँ मैंने एंगल ब्रश से क्रिस्टाइन वालों का 02 नंबर थोड़ा सा शेड जो है मैट शेड लेते हुए ब्रश की मदद से उसकी ब्लेंडिंग देनी है। इस तरीके से देखिएगा आईब्रो कितनी नेचुरल और खूबसूरत बनती है और बहुत इजी में मुकम्मल हो जाती है। और उसके बाद आप इस स्पूली ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर देना है, शेड और जो हमने पीछे शेड लगाया है काशी का आईब्रो शेड दोनों, और फ्रंट पर जो मैंने वो पेन कॉन्टोरिंग किट है उसे मैट शेड लेते हुए दोनों को मिक्स किया और देखिए कितना नेचुरल और खूबसूरत लुक बन गई। वो ये हुआ कि फ्रंट पर जो आईब्रो शेड है वो नेचुरल और लाइट ब्राउन आया और बैक पर वही डार्क ब्राउन की मदद से शेप बहुत खूबसूरत बन गई। लेफ़्ट साइड में कमल करने के बाद राइट साइड भी आपने सेम इसी तरह करनी है। नीचे आपने एक लाइन ड्रा करनी है काशी के डार्क ब्राउन शेड से और ऊपर भी थोड़ी सी मसाफत पर लाइन ड्रा करने के बाद आपने एंगल ब्रश में थोड़ी सी क्वांटिटी जो है कंटूरिंग शेड की लेते हुए उसको पीछे की तरफ ब्लेंड करना है। तो आप ये कि आईब्रो की शेप बहुत नेचुरल और इजी वे में बना लेंगे और खूबसूरत भी लगेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद आपसे स्पूली ब्रश के साथ इसी तरह इसको ब्लेंड करना है और
उसके बाद आपने इसको इन्हेंस करने के लिए, आईब्रो को भी इन्हेंस करने के लिए और शेड को फ्लॉलेस दिखाने के लिए, चमकदार दिखाने के लिए हम इसमें कंसीलर के साथ कंसील करते हैं इसको ना। आपने भी सेम इसी तरह करना है। एले गर्ल का आइवरी कंसीलर लेते हुए मैंने एक फ्लैट ब्रश से, छोटे फ्लैट ब्रश, स्मूथ ब्रश से उसको मैंने नीचे से एक लाइन स्मूथ ड्रा की और इसको स्प्रेड कर दिया पूरी आईज पर, आई बॉल पर। आपने भी सेम इसी तरह करना है। और इसी तरह आई बॉल को स्प्रेड करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैपिंग दूंगी ताकि ये जो कंसीलर है वो केकी सा ना लगे, उठा हुआ सा ना हो। और उसको भी ऑब्ज़र्व करवाएं स्किन के साथ, आई बॉल के साथ। और उसके बाद इसके ऊपर भी कॉम्पैक्ट पाउडर वही लगाऊंगी ताकि ये मैट लुक दे। और फिर मैं आइज मेकअप की तरफ आऊँगी। आपने भी सेम इसी तरह करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने इन टेक्निक्स को फॉलो करना जो मैंने आपको सिखा रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहा करें और मज़ीद डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए, नई से नई वीडियो को देखने के लिए, subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button. शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।